वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। और इसके अंदर यानी कि कल हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो था पी एन जंक्शन, यानी कि पी एन जंक्शन या पी एन संधि डायोड या पी एन जंक्शन डायोड जो भी हमने पढ़ा था उसका निर्माण पढ़ा था कि जो पी एन जंक्शन डायोड होता है, पी एन संधि डायोड होता है, वो बनता कैसे है उसका हमने निर्माण पढ़ा था, भी किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पी एन संधि डायोड का बाइसीकरण, यानी कि पी एन जंक्शन डायोड जो होता है उसकी बाइसिंग कैसे की जाएगी। बाइसिंग मतलब उसको हम जोड़ते हैं, यानी कि जब उसको एक वोल्टेज से, उसकी बैटरी से एक वोल्टता से जोड़ दिया जाता है तो यानी कि हम पी एन जंक्शन का बाइसीकरण कर रहे हैं। कि जब पी एन जंक्शन डायोड होता है, पी एन संधि डायोड होता है, उसको किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है, किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो वो पी एन जंक्शन डायोड का बाइसिंग कहलाता है, उसका बाइसीकरण कहलाता है। तो जो पी एन संधि डायोड का बच्चों बाइसीकरण होता है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है अगर बायस और एक होता है पश्च बायस। तो देखते हैं हम लोग इसको, यानी कि दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है अगर बायस बाइसीकरण, या इसे हम अगर अभिनति भी कहते हैं, अगर बायस या अगर अभिनति। एक होता है पश्च बायस या जिसे हम लोग पश्च अभिनति भी कहते हैं। तो यानी कि जो पी एन संधि डायोड होता है बच्चों, इसका बाइसीकरण, बाइसीकरण मतलब, बाइसीकरण का मतलब क्या है, यानी कि इसको वोल्टता से जोड़ देना। किसको? पी एन जंक्शन को, पी एन संधि डायोड को हम किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी वोल्टता स्रोत से बच्चों जोड़ रहे हैं, तो वो होता है पी एन संधि डायोड का बाइसीकरण। तो जो कि दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हम इसको बच्चों अगर बायस में जोड़ सकते हैं और एक हम बच्चों इसको किस में जोड़ सकते हैं, पश्च बायस के अंदर जोड़ सकते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी कि अगर बायस, अगर बायस या अगर अभिनति को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस, और इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स बायस। तो दो तरीके से बाइसीकरण कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस यानी कि अगर बायस, या फिर जिसे अगर अभिनति कहते हैं। दूसरा बच्चों आता है पश्च बायस यानी कि रिवर्स बायस, जिसे पश्च अभिनति भी कहते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा अगर बायस यानी कि अगर अभिनति, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो देखेंगे हम इसको किस तरीके से जो है, इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि हमने एक सबसे पहले पी एन जंक्शन लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक पी एन जंक्शन का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ये पी भाग होता है बच्चों, ये कौन सा भाग होता है बच्चों? एन भाग होता है। और इसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पी भाग के अंदर मुख्य रूप से कौन रहते हैं बच्चों? होल रहते हैं। कौन रहते हैं? होल। तो इसके अंदर मुख्य भाग से जो है वो होल रहते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर जो होते हैं बच्चों होल्स विद्यमान होते हैं। और एन भाग में बच्चों कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, कल जो है हम इसको पढ़ करके जो है वो आ चुके हैं। यानी कि पी भाग के अंदर इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, इसको देखेंगे। और इसका एक डायग्राम ये भी हमने रिप्रेजेंट किया था कुछ इस प्रकार से। पी एन संधि डायोड को हम इस प्रकार से जो है बच्चों दर्शा सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से जो है पी एन संधि डायोड को दर्शा सकते हो। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया। इसको हम किससे जोड़ रहे हैं बच्चों? वोल्टेज से। किससे? वोल्टेज से, यानी कि एक बैटरी से। इस प्रकार से ई बैटरी से हमने बच्चों इसको कनेक्ट कर दिया है। हम इसको भी यहाँ से इस प्रकार जोड़ देते हैं। ये जो है पी बैटरी से बच्चों, ई बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है इस प्रकार से। ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये एक पी एन संधि डायोड था। पी एन संधि डायोड है। पी एन संधि डायोड क्या था? यानी कि हमने देखा था कि एक पी प्रकार का अर्धचालक या फिर एक एन प्रकार का अर्धचालक लेकर के पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर लेके दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो वो पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। या फिर हम एक जो नैज अर्धचालक होता है यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक है, उसके एक साइड पे त्रिसंयोजी एक साइड पे पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दीजिए तो भी जो है वो पी एन जंक्शन डायोड, पी एन संधि डायोड का निर्माण हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इसकी बाइसीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं।
दो प्रकार से बाइसिंग कर सकते हो, दो प्रकार से इसको जोड़ सकते हो, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, यानी कि अगर बाइस अगर अभिनति, पश्च बाइस यानी कि पश्च अभिनति के अंदर आप बच्चों इसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको देखो, पी एन जंक्शन डायोड लिया, पी में होल होते हैं, एन में बच्चों इलेक्ट्रॉन रहते हैं और बीच में एक अवक्षय क्षेत्र यानी कि अवक्षय परत का जो है वो बच्चों निर्माण होता है, जहाँ पर कौन होते हैं, धनायन और ऋणायन मौजूद होते हैं। अब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, यानी कि जो पी सिरा है वो धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जो बच्चों एन सिरा है वो कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऋण टर्मिनल से, यानी कि जो पी सिरा है, पी साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो एन साइड है बच्चों वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हम देख सकते हैं ऐसे, ये भी इसका प्रतीक चिन्ह होता है, साइन कन्वेंशन है, इस प्रकार से जो इसका साइन जो है रिप्रेजेंट किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड का। तो जो पॉजिटिव पी सिरा है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी के, और जो बच्चों एन सिरा है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, यानी कि धन सिरा होता है वो उच्च विभव पर होता है और जो बच्चों ऋण सिरा होता है वो कौन से विभव पर होता है, निम्न विभव पर, यानी कि ये हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है और ये लो पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव साइड है उसका पोटेंशियल हाई होता है, उसका विभव उच्च होता है, और जो ऋण सिरा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है बच्चों, उसका जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, लो होता है। ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले ही इसकी बात कर चुके हैं, ये पहले हम पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर को, तो उसके अंदर हमने देखा होगा इसको। तो यहाँ पर हम देखें इसको, तो अगर बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस होता क्या है, जब पी एन जंक्शन डायोड का, यानी कि पी एन जंक्शन डायोड का ही तो बाइसिंग कर रहे हैं हम लोग, इसी का तो बाइसीकरण कर रहे हैं। अगर अभिनति, अगर बाइस यानी कि फॉरवर्ड बाइस के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो वो होता क्या है, तो उसकी डिफिनीशन क्या बनती है उसको हम देखें कि जब पी एन जंक्शन डायोड का जो पी सिरा होता है, पी साइड होती है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, यानी कि जो है हाई पोटेंशियल के ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्टेड है, और जो एन सिरा होता है, एन साइड है, वो ऋण टर्मिनल के ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, यानी कि लो पोटेंशियल के ऊपर कनेक्टेड हो। तो इस प्रकार का जो बाइसिंग होता है वो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बाइस, अगर बाइस यानी कि अगर अभिनति कहलाता है। तो ये अगर बाइस में जुड़ा हुआ इस प्रकार से, कब, जब पी सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो और इसका एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का जो बच्चों बाइसिंग होता है वो अगर बाइस, अगर अभिनति या फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। अब इसके अंदर हमने इसको बैटरी से कनेक्टेड किया है, तो बैटरी से कनेक्टेड करने पर इसमें क्या हुआ कि जो बाहरी हमने विद्युत क्षेत्र दिया है उसकी दिशा पी से एन की तरफ है या नहीं है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की, बाहरी विद्युत क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करें बच्चों, वो पी से एन की तरफ है, क्योंकि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा इस प्रकार से, ये देखो प्लस ये रहा, माइनस ये रहा, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र हुआ, यानी कि बाहरी विद्युत क्षेत्र, ये जो हमने जोड़ा है बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसकी डायरेक्शन बच्चों पी से एन की तरफ है। कहां से कहां है बच्चों, पी से एन की तरफ। तो इसकी अगर हम बात करें तो पी से एन की तरफ जो है इसके बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई, तो धारा का प्रवाह पी से एन की तरफ हो रहा है, लेकिन अंदर जो इसके पीएन जंक्शन का विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें वो एन से पी की तरफ होता है। हमने पहले भी बताया था आपको, कल हम पढ़ के आ चुके हैं इसको, यानी कि पॉजिटिव है, निम्न है, ये तो प्लस से माइनस की तरफ। तो इस प्रकार से जो है वो धारा का जो है प्रवाह हो रहा है यहाँ पर। अब जो है क्षेत्र होता है, यहाँ से हम देखें तो धनायनों और ऋणायनों के कारण। तो अपने पास क्या हुआ, बाहरी विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा के अंदर है, और अगर हम अंदर के आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करें, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो वो बच्चों एन से पी की तरफ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हमें बाहर से दिखाई दे रहा है बच्चों, वो कहां से कहां की ओर है, पी से एन की तरफ है। तो इस प्रकार दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिससे जो बच्चों विभव रोधिका जो होती है उसका मान क्या हो जाता है, या जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं बच्चों, उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है,
कम। क्यों? क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है बच्चों, विपरीत है। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की बात करें यदि हम उसको देखें तो वो प्लस से माइनस की तरफ इस प्रकार से है, और यदि हम आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करें, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अंदर वाला जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो n से p की तरफ है, प्लस से माइनस देख सकते हैं हम लोग। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जो विभव रोधिका है, विभव प्राचीर का जो बच्चों मान है वो क्या होने लग जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। और इस प्रकार से बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन p भाग के होल n भाग के जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि तल की ओर क्या करने लग जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं संधि तल की ओर, जो बच्चों वो क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं, जिससे जो अवक्षय क्षेत्र का जो बच्चों मान है वो क्या हो जाता है, कम। यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हुए तो विभव रोधिका, विभव प्राचीर का जो मान कम होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होल है वो बच्चों संधि तल की ओर क्या होने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, संधि तल की ओर विस्तृत होने लगते हैं, जिसके कारण अवक्षय क्षेत्र जो अवक्षय परत का मान है बच्चों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अवक्षय क्षेत्र का मान कम हो जाने से जो बच्चों विसरण धारा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विसरण धारा क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। विसरण धारा बच्चों क्या होती है, ये हम कल पढ़ आ चुके हैं लास्ट टॉपिक के अंदर। पीएन जंक्शन जो था उसका निर्माण पढ़ा था हमने, कैसे बनता है उसकी वर्किंग को देखा था। तो जो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रॉन और होल्स की गति के कारण बच्चों, इलेक्ट्रॉन और होल की गति के कारण जो विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और होलों के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था बच्चों, वो कौन सी धारा थी, विसरण धारा थी बच्चों। कौन सी धारा थी, विसरण धारा थी। तो हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि बाहरी और आंतरिक विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हुए तो बच्चों विभव प्राचीर, विभव रोधिका का मान कम होगा, विभव रोधिका का मान कम होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल संधि तल की ओर गति करेंगे, अवक्षय क्षेत्र अवक्षय परत का मान कम हो जाएगा, और विसरण धारा का जो बच्चों मान है वो क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। तो विसरण धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। फिर हम देखें कि p भाग के अंदर बच्चों क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और n भाग के अंदर कुछ होल आ चुके हैं, क्योंकि इधर उधर गति किए थे। गति करने पर p भाग से कुछ जो होल थे वो n में जा रहे थे, n भाग से कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो बच्चों p भाग की तरफ आ रहे थे। तो p भाग में अल्प संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन है, n भाग के अंदर अल्प संख्या में होल है, और ज्यादा जो बहुत संख्या के अंदर p में होल है और n संख्या के अंदर बहुत संख्या में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि p भाग के अंदर जो मेजॉरिटी होती है, सबसे अधिकतम संख्या में कौन होते हैं, होल, और n भाग के अंदर जो मेजॉरिटी होती है यानी कि सबसे अधिकतम संख्या में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बट हमने अभी देखा तो कुछ इलेक्ट्रॉन p में आए, यहां से कुछ होल बच्चों कहां गए, n के अंदर चले गए। तो बच्चों हमें पता है इसको हमने पॉजिटिव साइड से जोड़ रखा है पी सिरे को, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो प्लस की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, माइनस, और बैटरी का ये कौन सा सिरा है, प्लस, यानी कि धन टर्मिनल है। और पी सिरे से कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां से निकल के कहां है, बैटरी के धन सिरे की और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ चुके हैं। और यहां से बच्चों क्या होगा, और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बच्चों कहां चले जाएंगे, एन के अंदर वापस चले जाएंगे। कहां से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर। पी भाग के अंदर बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पी भाग से निकले, इलेक्ट्रॉन पी भाग से निकले तो कहां आए, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, और वो आकर्षित किसकी तरफ होंगे बच्चों, प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकल करके बच्चों कहां पे आया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, धन टर्मिनल के ऊपर आया है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर आया है, और फिर नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर कहां चला जाएगा, वापस एन में चला गया। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो होल की संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो पी के अंदर होलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और इलेक्ट्रॉन ई से निकल के माइनस से यहाँ पे एन में जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। तो होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण विसरण धारा के मान में और अधिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो विसरण धारा का जो बच्चों मान है वो क्या हो जाता है, अगर अभिनति के अंदर, अगर 22 के अंदर बढ़ने लगता है, विसरण धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो धारा होती है अगर अभिनति के अंदर बच्चों, इसे कौन सी धारा कहते हैं हम, अगर धारा भी कह सकते हैं, अगर धारा भी कहते हैं, क्योंकि अगर 22 में जो है वो प्रवाहित हो रही है। रिपीट करेंगे हम इसको कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, पीएन जंक्शन डायोड होता है,
बैटरी यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो हम पी एन जंक्शन के पी सिरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ऋण सिरा है, वो हम जंक्शन के एन सिरे से, एन साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि उच्च विभव पर पी सिरा, निम्न विभव पर एन सिरा है। तो इस प्रकार का बायस अगर अभिनति या फिर बच्चों फॉरवर्ड बायस कहलाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ये बात बच्चों पता है, तो यहाँ पर कौन पाए जाते हैं, होल होते हैं। एन भाग में बच्चों कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि वो एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो बीच के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या हो, धनायन और ऋणायन जो है वो इकट्ठा हुए हैं। बाहर से आपने बैटरी से जोड़ा है, तो बाहरी विद्युत क्षेत्र इधर है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो है ऋणायनों के कारण वो एन से पी की तरफ है। दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होने के कारण विभव रोधिका या विभव प्राचीर के मान में बच्चों क्या आएगी, कमी। विभव प्राचीर के मान में कमी आएगी, जैसे अवक्षय परत का जो मान है, अवक्षय क्षेत्र का मान जो है बच्चों कम हो जाता है, और अपने पास क्या होता है, जिसके कारण विसरण धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ने लग जाता है। अब हमें ये बात बच्चों अच्छे से पता है, यहाँ पर कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन आ गए, एन में कुछ संख्या में होल आगे ट्रांसफर होने से। अब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन तो जो है अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पर आ गए, जिससे यहाँ पर होल और बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गई। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव यहाँ पर आते हो, इधर आएंगे एन सिरे में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में बच्चों क्या हो गई है, इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, जिसके कारण विसरण धारा के मान में भी वृद्धि होगी। विसरण धारा बढ़ जाती है, यानी कि जिसे अगर धारा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बायस के अंदर जो विसरण धारा है, जो अगर धारा है, उसके मान में बच्चों क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आगे बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अगर बायस है, अगर अभिनति है बच्चों, उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं हम लोग। अगर बायस की, अगर अभिनति या फॉरवर्ड बायस की, उसकी जो है स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो विशेषताएं देखते हैं कि बच्चों इसके पहली विशेषता की बात करें तो जो पी एन जंक्शन डायोड का, पी एन संधि डायोड का जो पी सिरा होता है वो धन टर्मिनल पर यानी कि उच्च विभव पर होता है, और जो बच्चों एन सिरा होता है इसका वो निम्न विभव पर यानी कि ऋण टर्मिनल के ऊपर होता है, जुड़ा हुआ होता है। फिर हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं बच्चों इसके अंदर कि इसके अंदर जो अवक्षय क्षेत्र का मान जो होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अवक्षय क्षेत्र का जो बच्चों मान होता है वो घटता है इसके अंदर। और फिर अगर हम बात करें इसके अंदर विभव रोधिका या विभव प्राचीर की, तो विभव प्राचीर जो है उसका मान भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर घट जाता है। क्या होता है, घटता है। विभव रोधिका या विभव प्राचीर का मान भी कम होता है। और फिर हम बात करें 4 नंबर की स्पेसिफिकेशन, चौथी विशेषता की, विसरण धारा जो है वो तो बढ़ जाती है, और जो बच्चों अपवहन धारा होती है उसके मान में बच्चों क्या आ जाती है, कमी आती है। कि पी सिरा जो है वो उच्च विभव पर धन टर्मिनल पर होता है, एन सिरा निम्न विभव पर यानी कि नेगेटिव ऋण टर्मिनल पर होता है। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं कि अवक्षय क्षेत्र का मान कम होता है। फिर आगे बात करें विभव रोधिका या विभव प्राचीर का मान भी कम होता है। इसके अंदर विसरण धारा बढ़ती है बच्चों, और अपवहन धारा के मान में बच्चों क्या आती है, कमी आती है। तो ये जो है अगर बायस की विशेषताएं थी जिनको हमने अंदर पढ़ के आए हैं, उसी को हमने अलग से बाहर से निकाल के देखा है। तो बच्चों हमने अभी देखा कि जो अगर बायस, अगर अभिनति के बारे में देखा। 2 नंबर हमारा जो टॉपिक था आज का वो था पश्च बायस यानी कि रिवर्स बायस या पश्च अभिनति। तो हम देखें इस टॉपिक को। 2 नंबर अभिनति थी पश्च अभिनति, या फिर बच्चों जिसे हम क्या कह सकते हैं, पश्च बायस, या यानी कि रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग। तो क्या होती है रिवर्स बायस, देखें कि सबसे पहले हम लोग एक पीएन जंक्शन लेते हैं, पीएन संधि जिसे हम बोलते होते हैं। तो पीएन संधि की बात करते हैं। पी के अंदर बच्चों कौन होते हैं, यहाँ पर होल उपस्थित होते हैं बच्चों। कौन उपस्थित होते हैं, होल उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर बच्चों कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बच्चों। कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये अवक्षय क्षेत्र होता है। कौन होता है बच्चों, अवक्षय क्षेत्र होता है। और फिर हम यदि बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको हमने किससे जोड़ दिया है, बैटरी से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है, इस बैटरी ई से। हम इसका दूसरा प्रतीक चिन्ह देखें तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस पी और एन से कर दिया है। तो ध्यान से देखने वाली बात है, इसके अंदर डिफरेंस क्या आया है। अगर 22 के अंदर जो पी सिरा था बच्चों वो पॉजिटिव टर्मिनल से, धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, और नेगेटिव सिरा था वो जो यानी कि एन सिरा था वो, पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें,
कई बार हम बच्चे क्या सोचते हैं कि कई लोग सोच लेते हैं पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव से, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये पी एन एक संधि का नाम है, पी एन जंक्शन डायोड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एन सिरा है वो इसके पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ और पी सिरा नेगेटिव, उसमें उल्टा था, ये पॉजिटिव से था और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ था। यानी कि जब पी एन जंक्शन डायोड का, पी एन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार से जो बाइसिंग होता है, अभिनति होती है पीएन संधि डायोड की, वो पश्च अभिनति, पश्च बायस यानी कि रिवर्स बायस कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं पी सिरा जो है वो निम्न विभव पर है, क्योंकि लो इसका पोटेंशियल है, माइनस है। एन सिरा पॉजिटिव के साथ है, हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है। कि जब पीएन संधि डायोड का जो पी सिरा होता है वो तो निम्न विभव पर, लो पोटेंशियल के ऊपर है, और जो एन सिरा होता है वो कहाँ है, हाई पोटेंशियल के ऊपर यानी कि उच्च विभव के ऊपर जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो अभिनति है वो पश्च अभिनति यानी पश्च बायस, रिवर्स बायस कहलाता है। तो ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह तो हमने देखा एन पॉजिटिव से और पी का जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, बच्चों हमने इसको जोड़ दिया। तो धारा का प्रवाह हमें पता प्लस से माइनस इधर होगा एन से पी की तरफ, और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करें प्लस से माइनस वो भी इधर होगा। तो यानी कि जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर वो, और जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों दोनों की जो दिशा है वो क्या होगी, सेम होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों, दोनों की दिशा सेम। यानी कि बाहरी विद्युत क्षेत्र देखें प्लस से माइनस है, आंतरिक प्लस से माइनस यहाँ से होगा, ये देख सकते हैं हम लोग, अवशिक क्षेत्र से हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि दोनों की दिशा सेम है। तो बच्चों जो विभव प्राचीर होगा या विभव रोधिका होगी बच्चों, उसका मान क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले वाले अगर 22 की बात करें, विपरीत दिशा में होने के कारण विभव रोधिका या विभव प्राचीर का जो बच्चों मान था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। परंतु यहाँ पर क्योंकि वहां तो बात करें तो बाहरी विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे के विपरीत थे बच्चों, इसलिए ऐसा हुआ। बट यहाँ अगर हम देखें तो बाहरी विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों ही सेम डायरेक्शन में होने के कारण विभव रोधिका है, जो विभव प्राचीर है, उसका मान बच्चों क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। विभव रोधिका या विभव प्राचीर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ में यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। तो पी भाग में कौन थे, यहाँ पर देखें होल, वो कहाँ आ जाते हैं, माइनस से होंगे, क्योंकि होल के ऊपर प्लस आवेश होता है तो बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे। और प्लस हम बात करें पी एन भाग के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो बैटरी के प्लस सिरे की ओर आकर्षित होंगे, प्लस माइनस में आकर्षण। तो एन भाग से इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, और पी भाग से जो होल थे वो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, जिसके कारण विसरण धारा के मान में बच्चों क्या होने लग जाती, कमी, बिल्कुल नगण्य के बराबर अल्प जो है मान की जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, विसरण धारा का मान कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए, यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से होल थे वो कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। तो जिसके कारण जो विसरण धारा थी बच्चों उसके मान में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है होल और इलेक्ट्रॉन की जो आबंध है, यानी कि यदि हम विभव को और बढ़ा देंगे, बैटरी की वोल्टता जो है विभव को हम और अधिक बढ़ा देंगे, उच्च विभव करने पर, तो बाहरी विभव उच्च कर देंगे बढ़ाने पर, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल के बंध जो होते हैं आबंध टूट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल के आबंध टूटने से जिसके कारण क्या होगा, अपवहन धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो कहाँ आएंगे, प्लस की तरफ, और माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल करके बच्चों कहाँ चले जाएंगे, पी के अंदर। तो इसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है बच्चों वो कौन सी धारा होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, वो बच्चों कौन सी धारा होती है, अपवहन धारा। कौन सी धारा, अपवहन धारा। तो इसके अंदर अपवहन धारा के मान में फिर क्या होने लग जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जो बच्चों इसके अंदर बाहरी धारा है वो तो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो रही है, बैटरी के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, परंतु जो इसके अंदर अपवहन धारा प्रवाहित हो रही है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण ही बच्चों क्या हो रही है, प्रवाहित होती जा रही है। फिर बच्चों हम इसके अंदर बात करते हैं, यानी कि पश्च बायस की जो विशेषता है वो क्या होगी, जिस प्रकार से अगर बायस की विशेषताएं पढ़ी थी उसी, बस थोड़ा सा ही फर्क है। अगर बायस के अंदर पी सिरा पॉजिटिव से कनेक्टेड था बैटरी की, एन सिरा नेगेटिव से कनेक्टेड था,
यहाँ पर ये सिरा तो नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। और भी क्या क्या चेंज आया है इसके अंदर, तो हम विशेषताएं कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर 22 की विशेषताएं क्या थी और पश्च 22 की क्या है। अगर 22 की पहली विशेषता तो ये थी कि पी सिरा पॉजिटिव से था और एन सिरा नेगेटिव से था, यानी कि ये उच्च विभव पर था और ये निम्न विभव पर था। बट पश्च 22 की विशेषता में इसका रिवर्स करिए, एन सिरा पॉजिटिव से पी सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ बैटरी के, यानी कि जो एन सिरा है वो उच्च विभव पर हाई पोटेंशियल के ऊपर है, एन सिरा निम्न विभव पर यानी कि लो पोटेंशियल के ऊपर है। फिर इसका 2 नंबर जो पॉइंट था, विशेषता थी, वो क्या थी कि इसके अंदर विभव रोधिका या विभव प्राचीर का मान क्या हो जाता है, कम होता है, घटता है। और इसके अंदर बच्चों क्या होता है, विभव प्राचीर या विभव रोधिका का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत था, आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाहरी विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत थे, परंतु इसके अंदर बाहरी और आंतरिक विद्युत क्षेत्र है बच्चों दोनों सेम दिशा में है। इसके कारण जो विभव प्राचीर है पश्च 22 में वो बढ़ेगा और अगर 22 में कम हो रहा था। फिर यदि हम बच्चों बात करते हैं, इसके अंदर जो अवक्षय क्षेत्र का मान था वो कम होता है और इसके अंदर जो अवक्षय क्षेत्र जो अवक्षय परत का मान है वो बच्चों क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और इसका 4 नंबर पॉइंट का क्या था, विसरण धारा के मान में तो वृद्धि हो रही थी और जो बच्चों अपवहन धारा थी उसमें क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। और इसका 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा, रिवर्स कीजिए इसका, इसके अंदर विसरण धारा कम होती है और जो अपवहन धारा है बच्चों वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो ये अगर 22 की विशेषताएं और वो पश्च 22 की एक रिवर्स चल रही है। तो ये था बच्चों अगर 22 और पश्च 22। तो अगर 22 में किस प्रकार से हमने जोड़ा, पश्च 22 में किस प्रकार से जोड़ा, तो क्या क्या जो है इनके अंदर परिवर्तन आए, धारा में क्या परिवर्तन आया, विभव प्राचीर में क्या परिवर्तन आया, अवक्षय परत जो है उसके अंदर क्या परिवर्तन आया है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।